गीत नंबर 798। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, तोड़ा जैसे पत्थर तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। तोड़ा जैसे पत्थर तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। मनुष्य को बना देता, प्रभु यीशु के निकट लाता। मनुष्य को बना देता, प्रभु यीशु के निकट लाता। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, और समान वचन प्रभु का आज कमल गला देता। आज समान वचन प्रभु का आज कमल गला देता। जो वचन में रहेगा, सो उसका होगा। जो वचन में रहेगा, सो होगा। पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ मैं वहाँ जीवन लाता। वचन प्रभु का पानी जैसा, जहाँ मैं वहाँ जीवन लाता। जिसके जीवन में हो बहे, मन बलवंत होता। जिसके जीवन में हो बहे, उसका जीवन बलवंत होता। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, बालक जैसा दूध बल देता, वचन से आत्मिक बालक जैसा दूध बल
जाए, प्रभु का वचन में चलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, दूर जैसा वचन जीवन को मिलता, दूर जैसा वचन यीशु का जीवन को मीठा बना देता। विश्वास इसको जो अपनाता, जागरों को दे सकता। विश्वास इसको जो अपनाता, जागरों को दे सकता। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन में चलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन में चलेगा। प्रभु यीशु ने कहा। दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Loving Lord, bless Father, bless them in the name of Jesus. This portion. अध्याय 28 परिवार के प्रार्थना में हम जब झुके हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मतलब पुनः जी उठना। और यहाँ पर जब जी उठने के दिन था, उसी सभा के शब्द के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तब और देखो क्या हो गया, जब वो लोग देखने आई तो एक बड़ा क्या हो गया, भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। तो हमारे जीवन में क्या आनी आती है प्रियो? एक निराशा आती है, और एक जो है निराशा क्या है, मनुष्य के जीवन में आशा और निराशा के भव सागर में रहता है। भव सागर में मतलब आशा निराशा मनुष्य के जीवन में हिलकोरे लगाता है। कई बार आशा आ जाता है, कई बार निराशा हो जाता है। कुछ वस्तुओं को चाहता है, कुछ वस्तुएं मिलेगा, कई बार लगता है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा होता है कि नहीं है? तो इनका मन में भी प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इसीलिए पहले ही आशा दे दिया था, कह गए थे कि प्रभु यीशु मसीह कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं पिता के घर में जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और आऊँगा और आकर तुम्हें ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहना। ये आशा प्रभु ने दिया है। तो और लोग चेले भी पूछ रहे थे, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभु के चेले कुछ नहीं बोलता है,
प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला प्रभु यीशु मसीह मैं मार्ग और सत्य और मैं जीवन हूँ। बोला हाँ, और आप मुझे पिता को दिखा दीजिए, जो मुझे देखा है उसको, उसने पिता को भी देखा है। इतना दिन मैं रहा तुम्हारे बीच में, क्या आपको मतलब अब भी पता नहीं है पिता और मैं एक हूँ? बोल करके प्रभु ने चेलों को समझाए। और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की किताब में, उससे पहले 16 अध्याय में पढ़ते हैं, 17-18 अध्याय में 3 बार प्रभु ने कहा कि मैं यरूशलेम को जाता हूँ और वहाँ पर मुझे और पकड़ लेंगे सदूकी और ये जो है कि पुरनिये और ये याजक लोग पकड़ करके मुझको क्या करेंगे, सताएंगे और अन्य जातियों के हाथ में छोड़ेंगे और मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये आशा गफूर हो गया था, भूल गए थे, बहुत लोग चेले लोग भूल गए थे। फिर भी मरियम मगदलीनी जो है क्या करने गई, सबत के दिन दूसरी मरियम को देखने के लिए वो फटते ही आई। तो उनके अंदर में किसी न किसी कोना में वो बात को याद आकर के आए थे, या ज़्यादा प्रेम था इसीलिए वो लोग को देखने के लिए आते हैं। कई बार हम लोग हमारे प्रियों को हम दफनाते हैं, तो दफना के आते हैं तो फिर क्या हम लोग देखने जाते हैं कब्र को हैं? तो हम लोग का प्रेम कहाँ गया? अगर हमारा कोई मर गया, मेरा कोई सग्गा मर गया, कोई भाई मर गया, कोई माँ मर गया, कोई बाप मर गया, कोई अपना लोग मर गया, हम लोग तो जाते हैं तो फिर नाच नाच के, कई बार विश्वासी लोग गीत गा गा के ही जाते हैं, क्योंकि उनको आशा है, इन लोगों को आशा है इसलिए जाते हैं। लेकिन अन्य जाति लोगों को भी आप देखिए कार्ड देते हैं, फिर उसके बाद उन लोग जाते भी नहीं है, झाड़ हो जाता है, शमशान घाट में नहीं जाते हैं। लेकिन ये लोग क्यों जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उन्होंने चखा है और भूल नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं इस शब्द के दिन में, और 2 स्त्रियां जा रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं। लेकिन किसी न किसी कोने में मरियम को एक बात लग गया होगा कि प्रभु तो ऐसा बोला था मैं जी उठूंगा, चलो हो ना हो। तो जैसे वो लोग कदम बढ़ाया तो कदम को क्या करता है प्रभु? कदम जो अगर एक कदम प्रभु के नाम में अगर आप बढ़ेंगे संकट के समय में, वो कदम क्या हो जाता है? संकट पहाड़ जैसा रहे, आंधी तूफान रहे। अरे हम लोग कैसे प्रभु से हम मिल सकेंगे? हम लोग तो प्रभु के उसी कब्रिस्तान का गुफा के अंदर में कैसे जा सकेंगे? वहाँ तो एक बड़ा वाला पत्थर लगा हुआ है, कौन हटाएगा हमारे लिए? ऐसे बात भी होता होगा। नहीं चलो 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 जाएंगे, तब भी द्वारे से होकर के घूम के आएंगे हैं। तो इधर सोच ही रहे होंगे, और जाते जाते क्या हो गया देखो, एक बड़ा भूकंप हो गया और पत्थर लुढ़का दिया, और पत्थर के ऊपर में ये कौन बैठ गया? स्वर्गदूत, बिजली के समान। उसको देख करके पहरुए, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। चमकीला वस्त्र, वहाँ पर कब्रिस्तान का चौकीदार रहता है। कब्रिस्तान का जो चौकीदार है वे लोग देखे, चौकीदार लोग बोला हो, सुबह सुबह की भोर की बात है, सुबह ही की बात है, और वो लोग देख करके घबरा गए, डर गए। कब्रिस्तान में अगर आप देखेंगे किसी को एकदम सफेद सफेद ड्रेस पहन करके पूरा चमक रहा है, तब क्या बोलेंगे? हैं लोग तो माने डर के भाग जाएंगे, और भाग करके घर में बोलेंगे अरे वहाँ पर कब्र में मैं देखा था, वहाँ पर ना कोई भूत था। हैं हम लोग नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं हमने भूत देखा, सफेद सफेद भूत देखा बोलकर। ये लोग भी डर रहे, वो लोग भी सोच लिए, कांप उठे और कैसे हो गए? मृतक मरल सा मुरल हो गए, मृतक समान हो गए मनुष्य। चौकीदार लेकिन वो स्वर्गदूतों ने कहा वो लोग तो भाग गए होंगे,
स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। कितना बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहाँ से खबर आया? जन्म होने से पहले स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग लाए थे आकाश में, और जी उठने के बाद भी किसने खबर दिया? स्वर्गदूतों ने कहा। हाँ, दूतों को दिखाई दिया ये जी उठा प्रभु यीशु मसीह बोलकर, और उनको दिखाया कि खाली कब्र है। कब्र क्या पड़ा है? स्थान को देखो कि जहाँ प्रभु पड़ा था वहाँ कुछ है भी नहीं। आज इस संसार में ये जो है आश्चर्य कर्म जो बोलते हैं ना, वंडर्स, 7 वंडर्स, 7 वंडर्स तो कुछ भी नहीं है इसके सामने में। 7 वंडर्स मतलब 7 आश्चर्य, 7वां आश्चर्य कुछ भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ा दुनिया का जो आश्चर्य है, इस सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक मनुष्य जो है कि मर गया है और 3 दिन के बाद वो का शरीर जो है क्या हो गया? गायब हो गया, और वो व्यक्ति क्या हो गया? जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। और वो लोग शीघ्र ही जाकर के उन्होंने उनको कहा कि जाकर चेलों से कहो कि मृतकों में से जी उठा है और तुमसे पहले कहाँ जाता है? गलील को जाता है, जहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है, बोल रहा है। मैं तुमसे कह दिया, मैं तुमसे कह दिया मतलब ये मत समझो कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये मत समझो कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। मैंने तुमको कह दिया मतलब कह दिया, रियल है, फैक्ट है कि नहीं? और वे लोग कैसे जा रहे हैं? भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर अपने चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। दौड़ तो जा रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रास्ते में मिल गया। तब यीशु ने मिला और क्या कहा? सलाम। और उसने आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, मैं जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे गलील में। और इधर क्या हो गया? ये जो पहरुए थे नगर में वो जा ही रहे थे कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुने। अरे वहाँ एक तो सफेद वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, चमकीला, स्वर्गदूत था कि भूत था कि कौन था, स्त्रियों से बातें कर रहा था, और वहाँ पर वो बता दिया कि नहीं है, यीशु मसीह का बॉडी भी नहीं है। तो लोग ने, वे लोग क्या किए? वो लोग प्रधान याजकों लोग ने कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो चेले क्या कर लिए? चुरा चुरा कर ले गए, चुरा कर ले गए। यदि वह हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से क्या करेंगे? बचा लेंगे। उन्होंने पहरुए से जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में क्या हो गया है? प्रचलित है। आज तक यहूदियों का आंखें बंद है। तब से लेकर के आज तक यहूदी लोग, इस्राएली लोग, ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग मानते नहीं कि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया। हमारे मुस्लिम भाई लोग भी नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि, और वे लोग बोलते हैं कि क्रूस पर लटका नहीं। तो आज धोखे में है, संसार जो है धोखे में है। क्योंकि क्रूस पर ही लटकाए जाने से और वहां पर ही उसी का क्रूस पर लहू के द्वारा से ही क्या होता है? पश्चाताप का उद्धार हो सकता है।
और श्राप का छुटकारा हो सकता है। हमारे लिए जो लटकाया गया मतलब प्रभु यीशु मसीह कब्र पर लटकाया गया, मतलब हमारा पापों को धोया, है कि नहीं। तो आज ये लोगों को इसीलिए तो शैतान भरमाया है। सो प्रियो, आज हमें जो है ये डर भय रखना चाहिए कि प्रभु ये विश्वास कर लेना है कि यीशु मसीह मर करके जी उठा है, मतलब मृत्यु को हरा दिया है और वो फिर से आने वाला है। आज और कल यीशु मसीह युगान युग क्या है, जीवता है। यहाँ चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बार दिखाई दिया और अंतिम आज्ञा दिया। 16 पद से लेकर के 20 पद तक 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। और कौन सा पहाड़ था वो? जैतून पहाड़। जैतून पहाड़ पर उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसी किसी को संदेह हुआ, किसको संदेह हुआ था? थोमा को, जो हमारे देश में आया, भारत में आया, और वो फिर प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसको दर्शन दे करके और उसको ऐसे करके स्पर्श किया, मेरा हाथ, मेरा पसली में हाथ डाल लो, मेरे छुओ, मेरे गड्ढे में छुओ और विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। तब उसने पूरा एकदम साष्टांग प्रणाम हो गया, बोला हे मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर, बोल करके उसने विश्वास कर लिया और भारत देश में आया। और प्रियो, ये ईसा मसीह के दिनों से है, प्रभु के लोग तभी से सुसमाचार सुना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जाते जाते कह गए, 18 से 20 पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। ये संसार अभी अंत होने वाला है, लास्ट हो जाने वाला है। कब से प्रभु यीशु मसीह का राज्य चल रहा है प्रियो? कब से यीशु मसीह का प्रचार चल रहा है? इतिहास उसी के द्वारा गणना हुआ। बीसी और एडी, एनो डेमनी में हम लोग हैं, हम लोग एडी में हैं। सन और ईस्वी है ना, सन और ईस्वी। तो यीशु से पहले, यीशु के बाद। और जब आज पूरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के लोग पाए जाते हैं और सब लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। आप अगर विश्वास नहीं किए हो, आज आप भी यीशु मसीह को विश्वास कर लो कि वही एकमात्र मुक्तिदाता है। स्वर्ग के नीचे में, पृथ्वी के ऊपर में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे पापी मनुष्य का पापों से मुक्ति हो जाए और वो नरक से बचे। और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटकाए गए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे हैं, आज और कल और इगाने योग जीवित हैं। जो उस पर विश्वास करेगा नाश न होएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रिय भाई बहनों, ये शुभ संदेश है। आप उसको विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु आपको आशीष देवे, प्रभु आपको सहायता करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके निकट में हम झुक जाते हैं। ये सुनने वाला का हृदयों को खोले, बोले अनंत जीवन उनका है। पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह देने आए आज से 2000 साल पहले। एक पापी के मरने से कतई आप प्रसन्न नहीं होते हैं,
एक पापी बच जाए और अनंत काल का नरक से छूट करके अनंत काल का राज्य में जाए, स्वर्गीय जीवन में जाए। प्रभु आप आशीष दें, इस परिवार को आशीष दें, सबों को आशीष दें, अनंत जीवन दें, प्रार्थना करते हैं।